जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम याद करेंगे भारत में वर्तमान में कौन कौन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास और पहले प्रश्न के साथ में। ये क्लास काफ़ी दिन पहले आने वाली थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये क्लास आ नहीं पाई थी। आज हमारी क्लास होने जा रही है और आज से हमारी रेगुलर वे में टॉपिक वाइज, जैसे कि आज हम भारत में वर्तमान में जो व्यक्ति नियुक्त किए हैं उनको याद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो लाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ कि भारत के नए सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, क्या कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा अनिल चौहान को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मल्लिका अर्जुन को नया कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, आगे हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीश धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। अब भारत की पहली आदिवासी महिला कौन बनी है। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो बनी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी यानी भारती दास भारत की नई सीजीए नियुक्त की गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न कहता है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। यानी कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शपथ लिया है, 2-3 दिन पहले शपथ लिया है। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी केबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी मनोज कुमार केबीआईसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो ये सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो माधवी पुरी पुछ हैं और ये पहली भारतीय महिला है जो सेबी की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव किया गया है, वो कौन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव कुमार। ठीक, अगला प्रश्न कहता है हमसे कि भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं और भारत के उप चुनाव आयुक्त भी अभी भी नियुक्त किया है। तो ये कौन है, अजय भादु को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि उप चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त किया गया है, अजय भादु को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद SOCSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी नल्ला थमावी कलाई सेल्वी को SCIR की प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वो सी ऑप्शन सही होता है, जैसा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर सही हो जाता है। आगे प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए न्यायवादी यानी कि ये संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र में इसका बढ़ है, भारत के न्यायवादी का अनुच्छेद क्षेत्र में बढ़ है। ठीक, अब इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए आर वेंकैया मारवी को भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन हॉकी यानी कि हॉकी इंडियन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिलीप तिर्की को भारतीय हॉकी के नए अध्यक्ष चुना गया है। अब अगला प्रश्न कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो DRDO के जो नए हेड बने हैं वो क्या है, समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आसनी दयाल सिंह को नए ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है बी भरतलाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है ऑल इंडियन रेडियो के समाचार सेवा विभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, UU ललित या उदय उमेश ललित बने हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न कहता है हमारा भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा हमारा, सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है। तो इस प्रश्न का जवाब कौन सही हमारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है हमारा
ए ऑप्शन सही हो जाता है। अरुण सिंह धूमल को नियुक्त किया गया है आईपीएल का अध्यक्ष। अब दूसरा अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था NII के नए निदेशक कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, देवासीन मोहती को नियुक्त किया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITBO के नए अध्यक्ष नए और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाता है हमारा डी, प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। और नया दूसरा प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा डी। अगला प्रश्न जाता है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष वो बनी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होता है, सही ऑप्शन क्या होता है डी, संगीता वर्मा। ये इनको कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है CCI का अध्यक्ष। अगला प्रश्न कहता है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए अध्यक्ष यानी कि निरीक्षक महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हमारा ए, प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है हमसे, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथलेटिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है बी ऑप्शन, इसका सही हो जाता है विनीत शरण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फुटबॉल का क्या होगा, कल्याण। तो कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है भारतीय क्रिकेट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। फुटबॉल का क्या हो गया, कल्याण। तो कल्याण चौबे, इस तरह से याद कर सकते हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ए, ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परमेश्वर अय्यर। अगला प्रश्न कहता है सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, SL थाउसेन सही हो जाता है ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संजीव कपूर को वायुसेना का अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है हमारा भारतीय वायुसेना के नए ये प्रश्न थोड़ा डबल हो गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर नितिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ISRO, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। एस सोमनाथ हैं इसरो के हेड। ठीक है, इस वीडियो के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।